बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जवाद मोहम्मद शुजात। ईद का मौका है और लोग ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में इस तरह नज़र आ रहे हैं जैसे ये उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ईद हो। कोरोना की वबा ने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर कर रखा है, वहीं पे पाकिस्तान भी उन 213 ममालिक में शामिल है जो कोरोना से मुतासिर हुए। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि हम महदूद सहूलियात के साथ भी अभी तक उस तरह मुतासिर नहीं हुए इस वबा से जैसे बाकी दुनिया मुतासिर हुई है। लेकिन लोगों का रवैया और लोगों की सोच एक सानहे की तरफ लेकर जाती हुई महसूस होती है। इस मुल्क को ऐसा लगता है जैसे लोग सानहे के बगैर कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसा महसूस होता है कि इस कौम को तजर्बा करने दिया जाए, इस कौम को आज़ादी दी जाए। इनको ये ना सिखाया जाए कि आप मास्क पहने, इनको ये मत बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इनको इस बात से मत रोका जाए कि ये एक दूसरे से गले मिलें, इनको इस बात से मत रोका जाए कि ये एक दूसरे के घरों में मत आए जाएं, इनको इस बात का ना कहा जाए कि ये हर वक्त अपने हाथ धोएं, इनको ये मत बताया जाए कि आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। इनके रवैये ऐसे हैं कि अब ऐसा महसूस होता है कि इस कौम को एक ज़ाती तजर्बे की ज़रूरत है। ये तजर्बा किस किस्म का हो, या मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि इनको ज़ाती तजर्बा करने दिया जाए, इसके लिए माजी में एक वाक़या मिलता है। मैं आपको वो वाक़या बताता हूँ। उससे पहले आप चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक कर दें। ये 1986 की बात है, जब अफ़गान वार जो है ज़ोरों पर थी और चतराल के इलाके में दरोश के कस्बे में एक कैंप कायम था, महाजर कैंप, जहाँ पे तकरीबन 30,000 के करीब महाजरीन जो हैं वो वहाँ पर पनाह गुज़ीर थे। और हम वहाँ पे जो जिसने ये वाक़या बयान किया है वो कहते हैं, डॉक्टर साहब, कि हम तकरीबन 5 से 7 लोग वहाँ पे मेडिकल कोर के हवाले से मौजूद थे। हम रोज़ उस कैंप में जाते और उन लोगों को ये तलकीन करते कि रशियन तैयारे जो हैं, बमबार तैयारे, वो कैंप के आसपास मंडलाते फिरते हैं। आप लोग मेहरबानी करें और रात को ब्लैक आउट पर मुकम्मल अमल करें। दरोश का तमाम एरिया और उसके गिरदो नवाह, उस कैंप के आसपास की आबादियाँ रात के वक्त मुकम्मल ब्लैक आउट में होती थी। लेकिन वो कैंप जो है वो रात को जनरेटर्स की रोशनी में जगमग जगमग करता था। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें समझाने के बाद हमने हथियार डाल दिए। जब हम कैंप के ओहदेदारान से जाकर बात करते, उनका एक ही जवाब होता था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लोग हमारी बात नहीं मानते। फिर मार्च की वो रात आई जब हम कैंप से 15 किलोमीटर दूर होने के बावजूद डॉक्टर्स ने बमबारी की आवाज़ें और लोगों की चीखों पुकार सुनी। रशियन आर्मी के 5 से 6 बमबार तैयारों ने वहाँ पर इतने बम गिराए कि लोग लाशें उठा उठा कर थक गए, लेकिन लाशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और ज़ख्मियों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन उस नुकसान के बाद आलमी बिरादरी ने भी इसका सख्त नोटिस लिया। लेकिन उस नुकसान के बाद उन डॉक्टर्स को कैंप में जाकर दोबारा ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप लोग रात को लाइटें बंद करें। 1986 के वाक़े के बाद से लेकर जब तक वो कैंप कायम रहा, वहाँ पर रात को किसी ने कोई एक छोटी सी लाइट भी जलते हुए नहीं देखी। ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि जब तक डॉक्टर्स, जब तक दूसरा अमला उन्हें तलकीन करता रहा कि आप एहतियात करें, उन्होंने इस बात पर कोई कान नहीं धरा।
اور جیسے کہ ابھی بھی آپ پاکستان کے کسی علاقے میں جا کر لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ احتیاط کریں تو ان کا عموماً جواب یہ ہوتا ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کو اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ انہوں نے احتیاط کرنی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ عید ضروری ہے، لوگوں کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ شاپنگ ضروری ہے، لوگوں کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ ایک دوسرے سے گلے ملنا ضروری ہے۔ تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ اب وہ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو سیف کریں اور اس قوم کو ایک تجربہ کرنے دیں۔ اگر کرونا سے کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو میت کو فیملی کے حوالے کریں، انہیں اپنے مروجہ اصول و قوانین کے تحت اس کی تدفین کرنے دیں، ولیمے اور شادیوں جیسے کھانے کرنے دیں، اور ایک دفعہ اس قوم کو اس تجربے سے گزرنے دیں جس سے یورپی دنیا گزری ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً اس تجربے کے بعد قوم کے اندر سے سازشی تھیوریوں کا رواج بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ ایس او پیز پر عمل کریں، یہ قوم خود بخود ان ایس او پیز پر عمل کرے گی، کیونکہ ہم لوگ وہ قوم ہیں جو دوسروں کے تجربے سے سیکھنے کی بجائے دوسروں کے لیے ایک تجربہ بن جاتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ لوگ خود بھی محفوظ رہنا پسند کریں گے اور اس ملک کو بھی محفوظ رہنے دیں گے، ایک اچھے اور خوبصورت دن کی ابتدا کے ساتھ اللہ حافظ۔